आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि आपको पता है, आज का सेशन है, टॉपिक जो सेशन का है वो ये है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसे आज लेने के लिए हमारे साथ सुभाष मलिक सर ज्वाइन कर चुके हैं। और आज के लीडिंग पर्सन होंगे हमारे सक्षम सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट मिस शोभा वसीम मैम, जो कि पेशे से एंटरप्रेन्योर है, वो हमको ज्वाइन करेंगे। और बिना वक्त गवाए आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुष्का नायर को फॉर द इन्विटेशन टू दिस रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू प्लीज। अनुष्का जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। Am I audible, sir? यस अनुष्का। Yes, sir. Um, so can I start the introduction? Yes, Anushka, you can start. Don't Yes, sir. take permission. Yes, sir. Mr. Subhash Malik, sir, is having 50 years of diversified experience. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, a certified trainer and a motivational speaker. Mr. Subhash Malik, sir, has 100 plus top MNCs and Indian brands, universities in client list. He has trained about 200,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and Banking Postgraduate Diploma in NIIT University. He has trained about 250,000 plus people in universities, institutes, and corporate. So, thank you, Anushka ji, for the introduction. Now, I'd like to request our resource persons, Mr. Swam Research, to start the session. Thank you, Abhishek. So, good evening, everyone. गुड इवनिंग। पिछले 2 दिनों में नहीं, 3 दिनों में काफी कुछ हम लोगों ने कम्युनिकेशन पे सीखा है। कल जो टॉपिक रहा हमारा, वो उसका मैंने ये एक थीम निकाल के लाया हूं कि ये सब डिस्कस जो किया था इसके अराउंड ही घूम रहा था। वो बिल्ड एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब यही है कि आप इंटरेस्ट लें, आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी और दिखेगा कि आप सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। सिंपल सा है। यहाँ तक कुछ पूछना हो, किसी ने कोई डाउट रह गया हो किसी का, तो पूछ सकते हैं अभी, वो एड्रेस हो जाएगा। और नहीं तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवन? सबको स्लाइड दिख रही है? यस सर। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। अभिषेक? यस सर, Yes, sir, visible side है। अच्छा, ठीक है ना। चलिए, यस सर, कोई दिख बात रही है नहीं। सर। तो ये बता देंगे क्या सीखा हमने पिछले 3 दिनों में। एक आध दो पॉइंट जो आपने सीखे, सीखने का मतलब होता है आपने इम्प्लीमेंट किए। मैं उसका एक फार्मूला बता देता हूँ आपको क्या है। ये तो चलो ठीक है, एक मोटिवेशनल वो है लर्निंग के लिए। असली फार्मूला ये है, एनालॉगी यूज करता हूँ रेड लाइट सिग्नल की, कि आपने 3 दिनों में क्या सीखा। 3 दिनों में मतलब एक एक चीज ही बताएंगे, तो व्हाट यू विल स्टॉप, व्हाट यू विल बी ऑन केयरफुल, एंड व्हाट यू विल स्टार्ट विच यू हैव लर्नड न्यू थिंग। तो चैट बॉक्स में डाल दें या अनम्यूट करके बताएं। आ रहा है चैट बॉक्स में? कुछ आ रहा है क्या? मुझे नहीं दिखेगा। चैट बॉक्स में कुछ आया तो है। स्पीकर शुड क्रिएट क्यूरियोसिटी। वेरी गुड। मल्होत्रा जी नमस्ते, बहुत बढ़िया। Sir, may I, if you allow? हाँ, श्योर श्योर, एनीवन कैन स्पीक, नो इश्यूज। Sir, I will stop first, pre-assuming, and I'll be careful while choosing my words, and I will start listening first. बहुत अच्छी बात है। ये अजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं होने चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए वर्बाटिम। अंडरस्टैंड करेंगे तो एनालिसिस कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिसनिंग जरूरी है कम्युनिकेशन में पहले। गुड गुड लर्निंग। और भी कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? 46 people are there, but very few humans. So may I? No, nothing to ask. Just speak it out. शीतल? Thanks. I will stop doing. जैसे कि लोगों
ठीक जी है। सर। जैसे कि अगर कोई स्पीकर बोलता है और बीच में मैं उनकी बात पूरी कंप्लीट नहीं सुनती, बीच में बोलना स्टार्ट कर यस, देती थी। ये चीज स्टॉप इट। द सेकंड वन थिंग्स आई विल बी केयरफुल। तो गुड लर्निंग। बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना और उनकी पूरी बात को कंप्लीट हो और उसके बाद मैं बोलूँ, इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। ओके, देन थिंग्स विल आई स्टार्ट ऑब्वियसली लिसनिंग। मैंने बहुत ट्राई किया है कि लिसनिंग, पहले लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुली लिसन करूँ, उसके ठीक बाद है। अपनी बात को रखूँ। नहीं, लक्ष्मी बहुत अच्छी लर्निंग है ये, और ये एक एक लर्निंग का फायदा जो मिलेगा ना वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा, और रेगुलर इंप्रूव होती जाएगी, बिकॉज यू विल फील द डिफरेंस कि पहले क्या था और अब मुझे क्या फायदा मिल रहा है। होता क्या है, जब हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते तो वी गेन रेस्पेक्ट, और इंटरप्ट करने का मतलब वी लूज रेस्पेक्ट। सिंपल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। पर गुड लर्निंग। और भी कोई बोलना चाहेगा बच्चा? एनीवन, एनी स्टूडेंट? यस सर। हमें हमें किसी से ऐसे बात करनी चाहिए जो उस फील्ड में हो, जैसे कि जो जिसको क्रिकेट में अच्छी नॉलेज है, तो हमें उससे क्रिकेट से रिलेटेड बात करना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को देख के फिर हमें बात करना चाहिए, ओके। दिखाएंगे। ये अंकिता बोली थी ना? यस सर। अंकिता, मैं छोटी सी एक इसमें आपको सजेशन दे रहा हूँ। आपने जो बोला ये ज्ञान है, ये ज्ञान तो पहले से ही हमारे पास करना चाहिए। ये अच्छा। ज्ञान है, ये ज्ञान की बातें हैं। क्या कर रहे हो वो प्रैक्टिस है। तो हम्म, प्रैक्टिस में क्या सीखा आपने? जैसे लक्ष्मी ने बता दिया कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसको डिफरेंस समझ में आ गया लर्निंग के बाद कि इसका मुझे फायदा मिलने वाला है। और मुझे लगता है जिस दिन स्टार्ट करते हो फायदा तो इंस्टेंट मिलता है, उसी टाइम मिलना शुरू हो जाता है, द फर्स्ट इवेंट। तो इसलिए जो है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। चलिए, और भी कोई बोलेगा? मैं आगे चलूं? सर वी हैव आल्सो सम कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, मैं ओके पढ़ देता ओके। हूँ सर। हाँ, बता दीजिए प्लीज। प्रदीप मल्होत्रा सर लिख रहे हैं, स्पीकर शुड क्रिएट क्यूरियोसिटी। सीता ठीक है। तेंदुलकर लिख रही है, लिसनिंग इंपॉर्टेंट बिफोर स्पीकिंग। मतलब आप सुने पहले, बोलने से ठीक है। पहले। हाँ, और प्रिपेयर वेल इन एडवांस, प्रदीप सर लिख रहे हैं। और आगे ठीक है। सुखिंदर कुमार लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन वी कैन थिंक बहुत एंड वी पुट आवर टॉक इन इजी लैंग्वेज। हम अपनी बात को अच्छी से इजी लैंग्वेज में रखें, ये ठीक जरूरी है। है, ये लिख रहे हैं। बिल्कुल अच्छा बोला उन्होंने। गुड एंड लर्निंग। प्रदीप सर लिख रहे हैं, नोट डाउन योर क्वायरीज। अच्छा, ठीक है। एंड सुखिंदर लिख रहे हैं, 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इमोशनली, पर्सनली, सोशली, प्रोफेशनली। बिल्कुल ठीक बोला। वो डेफिनेशन थी एक्चुअल में, ठीक है। और अच्छा बोला, मैं समझा, ठीक है। गुड। गुड अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी। कौन बोल रहा है? मैं शोभा बोल रही हूँ। शोभा जी, नमस्ते। बताइए जी। ये मोहिनी भी कुछ लिख रही है यहाँ पर। अच्छा, मोहिनी लिख रही है, गुड, मोहिनी ने भी बताइए। कुछ लिखा है कि पूरी बात सुनकर रिप्लाई करें। मतलब या पूरी बात। बहुत अच्छा बोला एक मोहिनी बहुत ने। अच्छा मुझे लगा कि हम लोग बहुत अच्छा वेट बोला। नहीं करते कि पूरी बिल्कुल यही बात। पूरी बात। पेशेंस चाहिए बिल्कुल हमें, लिसनिंग में पेशेंस चाहिए। टॉलरेंस लेवल हाई चाहिए हमें। हो सकता है हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है बातें। एग्जैक्टली। टॉलरेंस चाहिए, सुन तो लो कि पहले क्या बोला, उसका मतलब क्या निकलता है। सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो एनालाइज कर पाएंगे, जो कर ही नहीं पाएंगे फिर क्या, वो इम्पल्सिव रिएक्शन हो जाता है, जो हमेशा नेगेटिव होता है। एनीवे, गुड लर्निंग। बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये कम्युनिकेशन का जो साइंटिफिक फार्मूला है, और जो हमने समझा इन 3 दिनों में, कह रहा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यानी 7% इम्पैक्ट होता है हमारे वर्ड्स का, चूजिंग द वर्ड्स वाइजली, वो रिटर्न हो, वर्बल हो, वट एवर। और टोन, हमारी टोन एंड वॉल्यूम, जिसे वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम, 38% उसका असर होता है। और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन एक यहाँ पर मैजिक और है, वर्ड्स और टोन बाद में जाती है, बॉडी लैंग्वेज का मैसेज पहले चला जाता है। तो 55% तो डोमिनेंस वहीं से आ गई कि मैसेज चला गया, राइट और रॉन्ग वट एवर, जो भी जिसने बॉडी लैंग्वेज जैसी थी जिसकी। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, आज तक बदली नहीं है, पिछले मोर देन 100 ईयर्स की रिसर्च है ये। आज तक चेंज नहीं हो पाई, ये वही चल रहा है। तो मतलब कितनी पावर है बॉडी लैंग्वेज में, जिसे जो दिखती है हमें। तो ये सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव था। अब आप देखें क्या व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड। तो देखें जरा ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ें जरा, कमेंट करें इसमें। ये बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। माई डॉटर हैज डन इट, उसने बनाई थी ये इमेज।
15 साल हो गए बनाए हुए। वो भी ट्रेनर थी, वैसे बाई प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट है वो, अब उसने सब छोड़ दिया, काम ही नहीं करती प्रोफेशनली, वो बिजनेस वुमन हो गई है। तो उसने ये इनो वाले को डिजाइन करके ये बनाया उसने। तो ईगो हमारा बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है, तो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। तो ये बड़ा अच्छा उसने बना के दिया, तो मैं बहुत यूज करता हूँ अपने कम्युनिकेशन क्लासेस में। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम असली जो आज का टॉपिक है। वैसे तो 3 दिन से वही चल रहा है और यही हमने कवर किए वर्बल नॉन को, लेकिन अब इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं आज हम। तो वर्बल कम्युनिकेशन से जो मतलब अभी तक हम समझते आए हैं वो शायद पूरा नहीं था, वो आधा था। हम क्या समझ रहे थे कि खाली बोलने वाला यानी ओरल कम्युनिकेशन ही वर्बल होता है। ऐसा नहीं है। फेस टू फेस जो ओरल होता है, देन फोन कॉल, ऑडियो, वीडियो, दिस ऑल इज वर्बल कम्युनिकेशन। और जो रिटर्न कम्युनिकेशन जितना भी है, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ये भी सारा वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता था ये। और नॉन वर्बल में वो बॉडी लैंग्वेज मेन मानी जाती है, लेकिन उसको भी डिवाइड किया हुआ है। फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं सबसे पहले, जो दिखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लुक ऑन द फेसेस फर्स्ट, देन बॉडी लैंग्वेज। तो हमारा पोस्चर कैसा है, बैठे हैं, खड़े हैं, जहां कहीं भी हैं। बैठना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक प्रोफेशनली बैठना और बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बिना कहे वर्ब, बिना बोले कम्युनिकेशन हो रहा है। देन लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब का मतलब हाथ और पैर जो हमारे चलते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग या स्पीकिंग की जो बात होती है नॉर्मली वो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादातर होती है, स्टेजेस पे या कहीं भी होते हैं हम। कन्वर्सेशन बैठ के होती है, टॉक शो होते हैं बड़े सारे, लेकिन जब खड़े हो गए होते हैं तो लिम्ब मूवमेंट हमारी ज्यादा होती है। बंदा चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पेशली हैंड्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। और वो जो हमारा ये क्राउन सारा हिलता है, ये सारा, ये भी उसी हिस्से में आता है मूवमेंट में, फेशियल के साथ साथ। और सबसे ज्यादा ये सारी पुरानी रिसर्च है। नई रिसर्च आई साइलेंस, इसको भी 15 साल हो गए हैं, वही 2005 या 6 में आई थी ये। साइलेंस का जो है ये, इसमें मेरी डॉटर का बहुत बड़ा रोल था ये रिसर्च इंडस्ट्री को देने में। तो साइलेंस से क्या मतलब निकलता है कि क्वेश्चन पूछा गया, सामने वाला चुप है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे आने वाला है, भाई किसी ने भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अभी यहाँ तो शायद कुछ बोल ना भी बोले, बड़े सारे चुप थे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वी आर ह्यूमन बींग्स, बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। तो मेरा मैसेज तो पहुंच गया। मैं नेगेटिव बोल या पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ, बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। तो आस्क क्वेश्चंस, बात करें, कम्युनिकेट करें, कन्वर्स करें। पूछा गया क्वेश्चन, कुछ भी बात कही गई और जवाब नहीं दिया, इसके कितने मतलब निकलते हैं, जरा 1 बाय 1 बताएं चैट बॉक्स में, या वर्बली बताएं अनम्यूट करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओपन माइंड ओपन हार्ट से बोले। साइलेंस का क्या मतलब है, जब कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे आपसे और आप जवाब ना दे तो। और ये बातें घर से स्टार्ट होती हैं, सबसे ज्यादा ये घर में ही अप्लाई होता है, फिर बाहर भी अप्लाई होता है, वर्क प्लेस में, क्लासेस में, जहां भी है। टीचर पूछता रहा, जवाब ही नहीं देते हैं। एनीवन कैन यूज चैट बॉक्स और अनम्यूट। लक्ष्मी ने रेज किया हैंड। लक्ष्मी, आप पूछना चाहती हैं? यस मैम, मैं बताना चाहती हूँ। बताइए बताइए प्लीज, हाँ बताना है, मैम, पूछना नहीं बताना है। जी मैम, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि अगर पहले हमें कोई आंसर पता ही नहीं, अगर कोई क्वेश्चन वो कोई पूछ रहा है और हम चुप है, तो पहले हमें पता ही नहीं है, उसका आंसर ही नहीं पता, इसलिए चुप है। सेकंड ठीक है। थिंग, जैसे कि घर में हो गया कि घर में अगर कोई कुछ बोलता है फिर भी हम चुप है, तो वो हम एंगरनेस को भी दिखाते हैं अपने, शांत रह यस, के। डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीमेंट भी दिखाते हैं हम और एंगर भी दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। दोनों फर्क है, डिसएग्रीमेंट भी और एंगर भी, दोनों ही है। और बताइए, 3 बताया आपने, और इसके 15 मतलब निकलते हैं साइलेंस के। पूरी रिसर्च है इसमें, 15, 3 बताए इसने, मिस्टी ने, और बाकी लोग बोले।
या फिर हम किसी से बात ना करना चाहें, इसलिए भी। मैं नहीं बताना चाहता, ये भी तो है। मैं नहीं बताना चाहता, पता है पर नहीं बोलूंगा। हाँ, यस सर। कुछ इसमें नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी हैं, पर नेगेटिव ज्यादा है। आई डोंट केयर, कर लो जो करना है, नहीं बताते नहीं बोलते। ठीक है ना? ये सब मैं यस आपको सर। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताऊँ स्कूल का एक। जब मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते थे, डीएवी में पढ़े हैं, डीएवी की बात ही करूंगा, मैं घर के पास ही है। हुआ क्या कि पेरेंट ने शेयर किया, जब पीटीएम होती है, कि उसका बच्चा 8वीं क्लास में, पीटीएम में बुलाया, टीचर ने जम के क्लास लगाई कि तुम बच्चे को देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, हम मैसेज डालते हैं, डायरी मिल के भेजते हैं, आप कुछ करते नहीं हो, बच्चा तो फेल हो रहा है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट कार्ड दिया गया, सब कुछ दिया गया, बात खत्म हो गई। घर आ गया पीटीएम के बाद, तो उसके बाद 12 बजे घर आ गया, मतलब 10-11 बजे भी 2-3 घंटे चलती है। घर आया शाम को, मतलब लंच करके खेलने जाना होता है बच्चों को, छुट्टी है उस दिन। तो बच्चा क्या कहता है अपने मम्मी पापा को, कहता है, जो मारा पीटी करनी है अभी कर लो, मुझे खेलने जाना है फिर। क्योंकि कंप्लेंट हुई ना, फेल हुआ, मारा पीटी जो करनी कर लो अभी, फिर मैं खेलने जाऊंगा। अब बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो आप। लेकिन साइलेंस नहीं रहा वो, यानी डांट पड़ी सब कुछ हुआ, साइलेंट नहीं रहा वो। पूरी रिपोर्ट मिली, जवाब तो दिया, चाहे गलत था, ईगो था, वट एवर, या ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंट था, कन्फ्रंट कर रहा था, लेकिन बोला। मेन चीज ये है कम्युनिकेशन, अपनी बात तो कही उसने। और भी कोई कमेंट कर रहा है या आ रहा है कुछ चैट बॉक्स में? यस सर, देयर आर मेनी कमेंट्स। यस, यस सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी हो सकता क्या हो सकता है? एक चुप 100 है, की बोलती। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। हाँ, ये भी होता है, ठीक, कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल दिखता है नेगेटिव है, लेकिन भाई देखो ना, कॉन्फिडेंस तो हाई होना चाहिए, कल बात हो रही थी, लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेशन नजर आ जाता है। और वॉल्यूम यदि बहुत कम है तो भी नजर आता है लो कॉन्फिडेंस है, वो दिखता है, वो होता भी है एक्चुअल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर? हम कॉन्फिडेंस शो तो कर ही सकते हैं ना अपनी दिन बोले तो, चुप रह के तो कंफर्म हो गया कि हम लोग कॉन्फिडेंट है। अच्छा, जितने भी मतलब निकलते हैं, 7-8 हो गए, बताए, 2-3 मैंने भी ऐड कर दिए, 7-8 हो गए, 15 हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने चुप रहकर, अभी मल्होत्रा जी का भी मैसेज देखा मैंने, और बड़ी पुरानी कहावत है हमारी, ट्रेडिशनल, दादी नानी के टाइम की, एक एक चुप 100 सुख। बात तो ठीक है, आर्गुमेंट नहीं होगा ना, लेकिन वो 100 साल पहले की थी। आज दुनिया बदल गई, आज दुनिया कम्युनिकेशन की आ गई, कम्युनिकेशन ओपन हो गया, एग्रेसिव हो गया, वो सबसे ज्यादा मीडियम टेक्नोलॉजी आ गई, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। तो वो चलता नहीं है, ट्रेडिशनल चीजें बदलती रहती है, वैल्यूज बदल गई, चीजें बदल गई। अब वो फार्मूला फेल हो गया कि एक जगह हाँ चुप रहना चाहिए, वो सोचना पड़ेगा कब चुप रहना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, जो लेटेस्ट रिसर्च आई थी, कि 2 से 4 साल का बच्चा परफेक्ट कम्युनिकेशन कर लेता है, समझ लेता है, चुप भी रहता है, बता भी लेता है, एग्रेशन भी दिखाता है, गुस्सा प्यार सब दिखाता है, वो अपनी बात भी कहता है, पूछता है, सब कुछ करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, 4 एलिमेंट है। जिंदगी वो सीखता रहता है इंसान। तो चुप कब रहना है, वो एक आर्ट है, वो प्रैक्टिस से आएगी, समझदारी से आएगी, विजडम से आएगी, कि कब चुप रहना चाहिए, कब नहीं भी रहना चाहिए, ये चीज है। तो सवाल है कि 15 आइटम में से ऑप्शन किसने दी चुप रह के? आपने ही तो दी, कि भाई जो मर्जी मतलब निकाल लो मेरे चुप रहने का। मैंने तो ओपन ऑप्शन दे दिया, 15 में से कुछ भी निकाल लो जो आपको समझ में आती है। स्पीकर पे, मतलब सामने वाले पे आपने डाल दिया कि जो मर्जी समझ ले भाई, तो वो नेगेटिव हो जाता है। फिर आपकी बात तो समझ ही नहीं आई ना, कि वाई आर यू कीपिंग साइलेंस। इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपने। ये सीखने वाली चीज है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है। कब चुप रहना है, कब नहीं रहना है, ये डिसाइड आपने करना है। ये आपकी विजडम और एक्सपीरियंस से होगा। स्किल, नॉलेज, सब कुछ, एजुकेशन, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और आपका मेन ज्यादा प्रैक्टिस आएगी इसमें। प्रैक्टिस होगी तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे, कब चुप रहना है, कब नहीं रहना है। चलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं जरा।
सर इसमें मैं चाहूंगी कि कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि साइलेंस बेस्ट है इस सिचुएशन में। बिल्कुल साइलेंस ठीक है शोभा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है ये। एग्जाम्पल देंगे तो शायद सिचुएशन, हाँ हाँ जी, सिचुएशनल क्या। मैं बताता हूँ। मैं आपको अभी कल की बात बताता हूँ। कल मेरे कॉलेज में, जहाँ मेरा ऑफिस है, सामने वाला क्लासरूम है मेरे, बहुत जबरदस्त दो लड़कों की लड़ाई हो गई। ठीक है। और इतनी लड़ाई हुई कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल चला गया। उसकी काफी चोटें लगी, ब्लड आया। और पूरी क्लास थी, टीचर क्लास में थी, लेडी टीचर थी, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, पढ़ाती है वो बहुत शाउटिंग कर रही, चला रही थी। कोई बोले ही नहीं। 50 लड़कों की क्लास थी, 50 लड़के लड़कियां दोनों ही हैं उसमें। अब आप बताइए, मर भी सकता था वो भाई, उठा उठा के फेंक रहा है उसको। ज्यादा हेल्दी था वो, दूसरा एक कमजोर था, तो मर भी सकता था वो। और चाहे डेस्क पड़े हैं, चेयर पड़ी हैं, जगह तो है ही नहीं क्लासरूम में, स्टेज है, कुछ भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। तो सवाल है, मत बोलो, मत इंटरव्यू करो। और ये क्लोज्ड है, ये रोड रेज नहीं थी, सब जानते हैं दूसरे को, अरे उसको पकड़ के अलग अलग करा दो। अब यहाँ चुप रहना बनता नहीं था, टीचर तो खूब शोर मचा रही है। अच्छा, सारी क्लासें चल रही है, तो हम लोग सब थे, उठ के देखा क्या है। अब चलो, मैं उठ के भी नहीं गया देखने के लिए एक्चुअल में, मैं तो आज मिला प्रोफेसर से कि क्या हुआ था पूछने के लिए। लेकिन बाकी सब लोग भीड़ इकट्ठी हुई, तो उन लोगों ने कुछ छुड़ाया, जो बाकी लोग 6-7 क्लासरूम में उस लॉबी में। अब सवाल है कि यहाँ चुप नहीं रहना बनता नहीं था, उसको कम से कम अलग कराते, झगड़ा मारा पीटी नहीं होती, नहीं तो वो डिसास्टर भी हो सकता था। और ये सिचुएशन एक है कल की हुई। दूसरी सिचुएशन हमारी जो नॉर्मल होती है, सपोज घर में है। अब घर में क्या हो रहा है कि कोई गलती करी और डांट पड़ रही है बुरी तरह से, मम्मी या पापा मिल के भी डांट सकते हैं, अकेले डांट सकते हैं, बड़े भाई बहन है वो भी डांट सकते हैं। छोटे ज्यादा लड़ते हैं, जब छोटे होते हैं वो ज्यादा राइट समझते हैं अपना। घरों में तो ऐसे ही होता है, बॉन्डिंग होती है, एक अलग रिलेशन होता है। अब होता है कि वहां अब कोई चुप है, एक जना गुस्सा कर रहा है, तो चुप रहना ही बेटर रहता है, एडवाइजेबल है, एग्जाम्पल है ये। क्योंकि बात बढ़ेगी, गुस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि जस्टिफाई करोगे, गलती तो है, गलती क्या जस्टिफाई करोगे, ऐसे नहीं ऐसे था, पेरेंट को समझ ही नहीं आएगा। उनको तो एक बार समझाइए, ये गलती करी, नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारा ये डिसीजन या एक्शन गलत था। अब वहां चुप रहना अच्छा है कि ताकि गुस्सा और नहीं आए। और गलती नहीं करी, कुछ नहीं करा, फिर गुस्सा आ रहा है, अब यहाँ चुप रहना नहीं बनता। समझा दो शॉर्ट्स में कि ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये वाली थी, आपको गलतफहमी हुई है। इतना बता दोगे तो सोचेगा बंदा, समझेगा क्या बात थी, वहां बोलना जरूरी हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल एक ही सिचुएशन के हैं, घर के हैं। अब आते हैं हम वर्क प्लेस में, आते हैं सोसाइटी में, जाते हैं हम। अब कोई लोग आपस में कुछ ज्यादा ही आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, और चाहे वो नॉन चैनल एक बंदा और आ गया। अब उनका आर्गुमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ लड़ाई हो सकती है आगे चल के, मतलब हॉट वर्ड्स, शाउटिंग, ये आर्गुमेंट होता है। डिस्कशन कूल होता है, आर्गुमेंट उसका एग्रेसिव वर्जन है डिस्कशन का। कन्वर्ट हो जाता, पता नहीं चलता कि बाउंड्री कब टूट गई। वहां चुप रहना अच्छा है दूसरे आदमी का। ऑलरेडी तुम्हें बैकग्राउंड नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है, बीच में बोलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये एक एग्जांपल है, कीप साइलेंट। विजडम कहती है बीच में मत बोलो। रोड रेज होती है, देखिए सड़कों पर रोज होता है ये। चुप रहना अच्छा है, अपोलॉजी कर दो ज्यादा अच्छा है। जरा बोले नहीं और लड़ाई बढ़ी नहीं, अगले तो अननोन स्ट्रेंजर ही तो हैं। तो ये सारी विजडम और एक्सपीरियंस की चीजें हैं, जो धीरे धीरे बंदा प्रैक्टिस से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, या डिस्कशन से सीखता है, या ऐसे हमारे प्रोग्राम होते हैं तो सीखता है। तो ये मैं 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, और बाकी लोग शेयर कर सकते हैं आपस में, कोई भी बताए अपना एक आधा एग्जाम्पल, उसने कब चुप रहा, कब चुप नहीं रहा, और बोले उसका डिसीजन वो ठीक था, वो वाला बताना, गलत था वो भी शेयर कर सकते हैं। और बेटर कि पॉजिटिव शेयर करें, अच्छा लगे, दूसरों को लर्निंग मिलेगी। एनीवन कैन स्पीक इट आउट। सर मल्होत्रा सर ने हैंड। क्या लिखा है मल्होत्रा जी ने? मैं वो बोलो मल्होत्रा जी, प्लीज कैरी ऑन, अनम्यूट कर लीजिए। फैक्ट्री में काम किया है, जी। तो आई वॉज फैक्ट्री मैनेजर। जी। तो यूनियन वाले क्या होता है, उनकी एंडलेस डिमांड होती है
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो और अलग ही रोज भीड़ आ पंगा जाते होता हैं है कि पॉलिटिकल। हमारी ये मांग पूरी करो, वो मांग पूरी करो, वो मांग पूरी करो। एग्जैक्टली, अनड्यू। तो अब आपको मालूम है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन क्या है, आप दे सकते हो नहीं करेक्ट, दे सकते हो। ठीक बात है, तो एंड जो भी मांग होती है उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है, ठीक बात उसके है, लिए बजट होना जरूरी होता है। ठीक तो बात। बेस्ट ये है कि उनकी बातें सुन लो हाँ चुपचाप। और जैसा आपने कल बताया था जी, कि वी विल टेक सम बाय सम टाइम, आई विल रिवर्ट बैक आफ्टर सो मेनी डेज। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब ये आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है ऑफिस का। मैं कुछ इसमें टाइप कर देता हूँ अभी, मैं सबके लिए समझा देता हूँ कि दुनिया चलती कैसे है। द वर्ल्ड अराउंड मूव्स अराउंड दिस 5 एलिमेंट्स। वो लास्ट वाला लिख दिया मैंने, ना भी लिखेंगे चलेगा, वो चारों पॉजिटिव हैं। एश्योरेंसेस होप सबसे ज्यादा चलती है, दुनिया इसी पे टिकी हुई है। कहते हैं जी साइलेंट रहने से बेटर है एश्योर एंड क्रिएट ए होप। द वर्ल्ड मूव्स अराउंड हियर ओनली। ये सब चीजें साइंटिफिक है, ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं इससे। तो लोग वायलेंट नहीं होंगे, अग्रेसिव नहीं होंगे। वो चाहे, अच्छा मृदुल जी आपने बड़ा अच्छा बताया, मैं खुद यूनियन में ऑफिस बिरर था, सेंट्रल गवर्नमेंट था मैं। तो मुझे पता है ना, मैं तो एक्सपर्ट था, लीडरशिप थी, मैं तो ऑफिस बिरर था, एक हेड था पूरे उसका क्लस्टर का। तो रिप्रेजेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इलेक्शन से बनते थे हम। तो आप ये सोचो कि समझ में आ गई थी उसी टाइम पर ये चीजें करना क्या है, कि एश्योरेंस ही होप्स क्रिएट करते रहो, चीजें समझ जाते हैं। पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं इससे। दूसरा कमिटमेंट्स होने चाहिए उतने जितने आप पूरे कर सकते हो। उससे क्या होता है, एकदम कूल डाउन होती चीजें। चाहे वो 10 डिमांड हैं, आपने 2 मान ली, ये 2 मान लेते हैं जी, बाकी की डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं, पॉलिसी चेंज करेंगे, बात करेंगे सीनियर से, अप्रूवल लेंगे, टाइम लगेगा। तो 2 मानने से क्या हुआ, कमिटमेंट हो गया। तो क्या हुआ, पॉजिटिविटी आ गई और पॉसिबिलिटी पक्की हो गई। ये 4 एलिमेंट हैं जिससे दुनिया घूमती है। यदि हम ये कर सकते हैं बजाय कि हम चुप रहें, तो रिजल्ट हमारे बड़े अच्छे आ जाएंगे। और वो डेफिनेट है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, स्पीकर की वैल्यू बनती है, वैल्यू एडिशन होती है पर्सनैलिटी में इन चीज़ों से। एज ए स्पीकर कोई भी हो, स्पीकर का मतलब स्टेज नहीं होता है। जो भी लीड ले रहा है, बात कर रहा है, या जो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ में, रिजल्ट्स में, मानने में जो थोड़ी सी अथॉरिटी है, उसकी बात हो रही है। और यदि हम सोशल बात करें तब भी ये काम आता है। अब ये सारी चीज़ें कल भी डिस्कस होनी है, ये कल का टॉपिक है एक्चुअल में, जो आपने गाया जिक्र किया तो मैंने आज शेयर कर दिया है, ये कल का टॉपिक में एक्चुअल में, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में। पर अच्छा बताया आपने, और भी कोई बताना चाहेगा? रेज हैंड है ये, शोकेंद्रा शौकेंद्र प्लीज कैरी ऑन। शौकेंद्र कुमार ने रेज किया है यार। हाँ बोले बोले, प्लीज अनम्यूट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी क्राउडेड में है या हम कुछ देखते हैं वहां पे, तो हम भी कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते या उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने आप को वहां से कैसे बचाएं, कैसे रोके, वही साइलेंस वाला काम आ गया ना, पहले तो या इन्वॉल्व होना नहीं कैसे चाहिए। मतलब देखे कि क्या चल रहा है। कभी कभी दो दो जी, चीजें हैं। आग जैसे चल रही है, जो आग चल रही है उसकी लपटें दूसरे वालों को भी वो करती है सर। वो स्ट्रेंजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो एक हम क्लोज सर्किट है ना सारे सक्षम भारती में तो। लेकिन बाहर जाते हो तो सब जी स्ट्रेंजर ही सर। तो हैं। वहां का बिहेवियर अलग होता है जी स्ट्रेंजर्स सर। में। वहां चुप रहना बेटर रहता जी है, सर। बाईपास होना बेटर रहता है। बेस्ट ऑप्शन है जी सर। बाईपास। यदि आपका उसमें कोई ओके इन्वॉल्वमेंट सर। नहीं है और कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, खिसक लो वहां से पतली गली से, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि बोले तो फंसे।
तो वो एक नेगेटिव हो जाता ओके है, सर, इसलिए ओके सर। बी केयरफुल ऑन इट। जी सर, ओके सर। और बताइए, और कौन पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? तो ये सब समझ में आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पोस्टर्स कैसे हैं आपके, बैठे हैं, खड़े हैं, वटेवर। बैठने की बड़ी सारी पोजीशन है, चेयर है, सोफा है, या फंक्शंस में है, कौन से इवेंट का एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ बैठे हैं, डिस्कशन क्या है, टॉपिक क्या है, क्राउड किस तरह का है वहाँ। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। लेकिन ज्यादातर जो विजिबल होता है कि कैजुअल ज्यादातर लोग मेंटेन करते हैं, वो चलता नहीं है। वो हमें अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है एज पर द एनवायरनमेंट। इसलिए बॉडी जब आदत के पड़ी बात होता है कि हमें आदतें जो ना वो हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत बनानी पड़ती है कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलें। कल भी मैंने एक स्लाइड दिखाई थी आपको मैपल लीव्स की, कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। लेकिन हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी हैबिट्स नहीं बदलते, हम स्टाइल नहीं बदलते अपना। वो एक प्रॉब्लम है। जब तक अपनी हैबिट नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और हैबिट के लिए मैंने वो एटॉमिक हैबिट्स एक बुक दे दी है सबको ग्रुप में, वो मुझे लगता है मिल गई होगी। किसी ने पढ़ी है? खोल के नहीं पढ़ी अभी तक? एक आध दो पेज देखे हैं? यस सर, यस सर। देखे हैं। उसमें कुछ पूछना है क्या? टीनी हैबिट्स। मैं उस बुक के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, एटॉमिक हैबिट्स, कारपोरेट में। अभी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर देके आया हूँ ट्रेनिंग एटॉमिक हैबिट्स पे। पूरा 1 मंथ ट्रेनिंग चली हमारी। वो एक्सिस बैंक के मैनेजर्स थे वो। क्योंकि हैबिट एडल्ट होने के बच्चे को जैसी आदत डाल दो समझ में आ जाती है, बन भी जाती है। तो जैसे बड़े होते हैं हमारी आदतें बदल जाती हैं, फिर हम अपने अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको बदलते नहीं है फिर। क्योंकि उसका एडिक्शन होता है, हमें आदत पड़ जाती है कंफर्ट लेवल की। चेंज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, रेजिस्टेंस आता है उसमें इंटरनल। कुछ एक्सटर्नल भी होता है, कुछ इंटरनल भी होता है। सर ये पायल कुछ लिख रही है। हाँ जी, बताए पायल पायल, आप प्लीज। पढ़ के बताएंगी? बोल सकती है पायल। परवेज ने कुछ बोला है, सम सॉल्यूशंस इफ नॉट साइलेंट। हमारे ऑफिस में पायल लिख रही है, हमारे ऑफिस में मैं जूनियर स्टाफ हूँ। अच्छा। अगर मैं अपने सीनियर को कुछ उनकी गलती बता दूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर करने करने लगते हैं तो मैं वहाँ साइलेंस रहना प्रेफर करती हूँ। हाँ, पायल कौन सी जगह काम करती है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका क्या रोल है वहाँ? अब सर मैं अनम्यूट कर लो। हाँ। फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर में जॉब करती हूँ। तो ओके। बेसिकली मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। तो अगर मैं कुछ अपने सीनियर को उनकी गलती बता देती हूँ, तो वो मुझसे एक्सेप्ट करने की जगह आर्ग्यू करते हैं। बिल्कुल तो ठीक फिर मैं बात है। ना साइलेंस ही प्रेफर करती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं पायल। मैं 2 चीजें बता देता हूँ आपको। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री काम पूछा था कि ऑफिस में काम क्या होता है। मतलब वो फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर है। अब सवाल है कि वो लोग पके पकाए हैं मार्केट में, दे आर मेच्योर्ड, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सक्सेस मिल रही है, सेल हो रही है, काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। वो माइंड सेट रिजिड हो जाता है, वो चेंज नहीं करेंगे। गलत है, सही है, आपको लगता है ये गलत है, लेकिन क्या आपका भी सेम एक्सपीरियंस है जो उनका है? एक तो ये मैटर करेगा। क्योंकि जब डिस्कशन करेंगे तो फिर आप आंसर दे पा रहे उनकी बात का, वो चैलेंज रहेगा। उतना एक्सपीरियंस है क्या? नॉलेज स्किल कोई नहीं देखेगा ऐसे इस लेवल पे आके, वो एक्सपीरियंस देखेगा। वो क्या बोलते हैं बताता हूँ मैं आपको। एक बहुत अच्छी मार्केट में टैग लाइन है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तेरी उम्र कितनी है भाई? इससे ज्यादा का तो मुझे एक्सपीरियंस है। अब बंदा मतलब ये भी ईगोइस्टिक एटीट्यूड है वैसे, गलत है ये, नेगेटिव कम्युनिकेशन है। लेकिन बोलते तो हैं लोग, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। क्यों? दूसरे को लेट डाउन करना है ना। प्रॉब्लम ये है। क्योंकि उसके बाद फिर साइलेंस ही होगी, फिर जवाब तो दे ही नहीं सकते कुछ। बिल्कुल नहीं है। उसकी जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कहाँ, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम बोल नहीं सकते ना। तो इसलिए वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ चुप ही रहे, उनकी गलतियां ना निकालें। जो मैंने किताब दी आपको डेल कार्नेज की, आपने पढ़नी शुरू की पायल वो? अभी नहीं सर, हैं, क्या कह रहे हो? अभी नहीं। अभी नहीं करी? उसे आज से कर लो। ठीक मेरे कहने है। से 1 घंटा स्पेंड करो आज उसमें। लेट सो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा पढ़ लेना शुरू में। इनिशियल पेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इवन प्रीफेस का भी।
यदि उसमें Okay. है तो वो PDF है, हो सकता है कुछ काट काट पिट के आई हो मेरे पास, स्टार्टिंग में ना हो, लेकिन लेसन स्टार्टिंग से ही है उसके, डेल कार्नेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड मेक विन पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। वो यही जो आप कह रहे हो ना, यही सिखा रहा है वो। तो उससे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद भी यदि आपको उस किताब में से कुछ चीज डाउट है, समझ में नहीं आता है, या कुछ पूछना चाहते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। नंबर अभिषेक से ले लेना, क्वेश्चन डाल देना उनको, मेरे पास पहुंच जाएगा और नंबर मिल जाएगा आपको। तो यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी, आई विल गाइड यू थ्रू, और क्लैरिफाई भी कर दूंगा उसको मैं। ओके चलिए सर। और बताएं, समझ में आ गया ना? तो वहां चुप रहना ही अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये, प्रैक्टिस ही करो कि उनके बीच में ना सीनियर्स को नहीं बोल सकते। वो एक रिजिड माइंडसेट होता है, वो आपकी बात समझ ही नहीं आएगी उन्हें। आपकी बात 200% ठीक हो सकती है, लेकिन उनको समझ नहीं आएगी, तो वहां फिर बेकार है सिर मारना मतलब। शीतल का भी एक क्वेश्चन है, हाँ शीतल बताइए जी। आप बताइए। सर मैंने चैट बॉक्स में मेंशन किया है सर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी से भी कॉल पर इंग्लिश में बात करती हूँ, तो उस बिल्कुल वर्बल बिल्कुल। कम्युनिकेशन में मुझे शॉर्ट में कन्वर्सेशन करना चाहिए या लॉन्ग में, या फिर मेरे और पर्सन के कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है इसका आप थोड़ा। ये आप जॉब करते हैं कुछ? नहीं सर, मैं जॉब नहीं करती। तो ये आपने बोला कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, तो मतलब जस्ट फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में, यही बात है ना? हाँ सर, और कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ जाते हैं तो। तो वो प्रोफेशनल हो गया ना, इंटरव्यू के लिए कॉल होती है। देखिए अभी दोनों में फर्क है, फ्रेंड से बात करते हैं तो नो लिमिट है, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंफर्टेबल है, बात करते ही रहते हैं, 4-4 घंटे लगे रहते हैं। मैं आइए, मैं तो बच्चों में रहता हूँ ना सारा दिन। कौन से बच्चे मेरे पास मालूम है आपको? B.Tech फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 18 साल का बच्चा आता है, एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, 12वीं 18वीं करता है ना, तो 18 19 20 साल के बच्चे मेरे पास, यानी आपसे छोटे होंगे, आप जितने होंगे। ठीक है, पता है मुझे, क्लास में नहीं आते, गैलरी में खड़े होकर बात कर रहे हैं फोन पे, खत्म ही नहीं हो रही बात, खत्म ही नहीं हो रही मतलब। तो उसका कोई इलाज नहीं, वो दैट इज फ्रेंडशिप डन, सोशल है, रिलेशन है उसमें। लेकिन अब इंटरव्यू कॉल आ गई, लिसनिंग सबसे पहले कर लेना, वो क्या रहा, पूरी बात फिनिश करने देना। जब वो फिनिश हो जाए, आस्क फॉर द परमिशन, सर मैं बोलूं क्या? अच्छा फिर रिपीट करो, उसे पूछा क्या है? सर आपने यही पूछा है ना। होता क्या, पूछा कुछ, आपने कुछ समझा, आंसर कुछ और दे दिया, तो खिचड़ी बन गई और रिजेक्शन हो गया। वो क्या बोलेगा, ये घुमा रही है मेरे को, मैंने जो पूछा जवाब ही नहीं दे रही उसका, जबकि आपकी गलती नहीं है, आपको समझ ही नहीं आया, आपने कुछ और समझा। वो बहुत होता है, वो वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, अपने बारे में बताओ, मतलब इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब मैं भी इंटरव्यूअर हूँ, मैं बहुत अच्छा मैजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं आज, सब बच्चों को शेयर कर रहा हूँ। मैं इंटरव्यू में, अभी भी इंटरव्यू मैंने लिए पिछले हफ्ते कॉलेज में, इंटर्नशिप मिला था हमारे यहाँ, तो मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए, 15-20 इंटरव्यू लिए। रिज्यूम लेके आता मैंने, हार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर पहले आ गई होती मेरे पास, मैंने लेकर रख ली। मैंने, यस टेल मी अबाउट योरसेल्फ विद इन 2 मिनट्स विच इज नॉट मेंशन इन योर रिज्यूम। है ना मैजिकल क्वेश्चन? बंदा पागल हो जाए, जवाब ही देते बच्चे। इंजीनियर्स हैं, फोर्थ ईयर के हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे, 6 महीने अलाउड ऑफिशियली उनको, पैसे मिलने हैं उन्हें, सैलरी मिलनी है, नहीं दे पाया आंसर। आप दे सकती हो? हम्म, है ना सरप्राइजिंग? यही होता है, मतलब जितना शॉर्ट में बोलो उतना अच्छा रहेगा टू दी पॉइंट, लेकिन लिसन फर्स्ट। अब माइंड में सोचो कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है, प्लानिंग प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, इस तरह का ऑफिशियल या प्रोफेशनल कन्वर्सेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जो भी बातचीत भी करनी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूरी होती है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप में, सोशल सर्कल में सब चलता है, घर में सब चलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब प्रोफेशनल आ जाएगा, वहां आपको कम से कम बात करनी है, स्पेशली फोन कॉल पे, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। और फोन की प्रॉब्लम आपको मालूम है टेक्निकल क्या है यहाँ पर इंडिया में? वर्ल्ड वाइड होगी वैसे, इंडिया में ज्यादा है, अपने आप ही आवाज बंद हो जाती है, अपने आप कट जाती है, आप कुछ बोल गए सुनाई नहीं पड़ा, वो कुछ बोल गया हमें सुनाई नहीं पड़ा, और पता भी नहीं चलता, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वेरिएशन है सिग्नल्स में। तो इसीलिए तैयारी क्या है कि थोड़ा सा बाहर आ जाओ जहां सिग्नल ठीक कैच कर ले वो।
तो बात कटेगी नहीं, तो बात पूरी सुन लेगी। लेकिन लिसन के बाद रिपीट करना इसलिए जरूरी है, सर यही पूछा है ना आपने। तो उससे क्या होगा, एक एश्योरेंस हो गई उसको, कन्फर्मेशन हो गई कि अब आंसर मुझे ठीक मिलने वाला है, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बेटर रहेगा। लॉन्ग आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है, इतनी बात करते कोई नहीं है। तो बेटर रहता है पॉइंटर्स यूज करें, वर्ड्स यूज करें, बजाय के बहुत लंबा सेंटेंस हो, छोटे छोटे सेंटेंस यूज करें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और कौन है इधर? अभी दो और पढ़े मैसेज, किसका है ये? आई नो इंग्लिश एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी नोज इंग्लिश बट आई फील नर्वस कैन टॉक इंग्लिश। भाई ये तो लो कॉन्फिडेंस हो गया सूरज, क्योंकि लोग, आप इंग्लिश में बात करते हो तो कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने की प्रैक्टिस करनी होती है सूरज। आप प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बोलें, अपने फ्रेंड से बोले, सबसे पहले अपने घर में बोलें, फिर फ्रेंड से बोलें। वो फ्रेंड जो आपके लिए पॉजिटिव है, वेल विशर है, ताकि आपका मजाक नहीं उड़ाए। जो मजाक उड़ाते हैं तो फिर वो फ्रेंड नहीं है, वो वेल विशर नहीं है आपका। जो सपोर्टिव है वो वेल विशर भी है, फ्रेंड भी है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। नहीं तो घर में करें, क्लोज में करें, या फिर प्रोफेशनल्स की। सक्षम भारतीय में बहुत प्रोग्राम करते हैं इस तरह के। अभी ये इंग्लिश में होंगे, सब प्रोग्राम होएगा ना, ये कवर हो जाएगा आपका इंग्लिश में, क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है ये टॉपिक इस तरह के, कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। ये कवर्ड है, ऑलरेडी हो जाएगा आपका ये। चलिए, और कौन है? चलिए आगे चलते हैं फिर। तो आगे क्या चलना है, टाइम हो गया। आज क्या सीखा है हमने, बताएं। कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लें अभी मेरे से इससे पहले। लेकिन इसके बाद ये समरी बनानी है आपने, एक एक पॉइंट मुझे तीनों बताना है रेड लाइट में, आज की सेशन का। और एवरीवन शुड राइट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड देन स्पीक इट आउट वन बाय वन। रेज योर हैंड फर्स्ट, अभिषेक विल अलाउ एंड देन वी विल स्टार्ट। बहुत कुछ आपने सीखने को, स्टूडेंट्स आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं, क्वेरीज हैं, और क्या चीजें हैं जो कि हाँ, आप वर्षा पूछ रही है अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें। तो हम 1 घंटे से ही तो कर रहे हैं, 3 दिन से कर रहे हैं हम तो, अभी तो कल भी करना है। वर्षा प्लीज क्वेश्चन पूछो, समझो, लर्निंग दो। ये कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, यही तो हो रहा है, यही बात तो हो रही है। एवरीवन स्टार्ट समराइजिंग योर लर्निंग इन दिस फॉर्मेट, व्हाट यू विल स्टॉप टुडे, एंड मतलब कंटिन्यू करेंगे विद केयरफुल, क्योंकि वो समझा आप ठीक कर रहे हो। कुछ गलतियां कर रहे थे उसे स्टॉप करेंगे आज हम, और जो नया सीखा उसको आज इससे स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम टुडे ओनली। एक एक लर्निंग तीनों में, एवरीवन यूज चैट बॉक्स और वर्बल। चलो, समझ में आ गई इसको, गुड। चलिए फटाफट, ये तो 2 मिनट का काम है। 3 लर्निंग में जब अटेंड किया पूरा प्रोग्राम तो गुड। मेरा तो जिम डाल दिया, देखिए आप। इनका बॉडी एक्सप्रेशन शुड बी गिवन व्हेनेवर वी सी। ये रखा है, व्हाट इज स्टोरी शुड स्टॉप आवरसेल्व्स। कोई लर्निंग नहीं डाल रहा इसमें अभी तक, क्या हुआ? अनम्यूट करके बोले, एनीवन कैन स्पीक। सर कुछ आप मेरा एक जी है, शोभा मैं जी। चाहूंगी कि कुछ आप वो भी एग्जाम्पल्स दे दें जिसमें आप नॉन वर्बल जी, कम्युनिकेशन है, और उसका जैसे उदाहरण या किसी स्टूडेंट से हम वो करवा बता सकते दीजिए। हैं, जिससे कि हम बिल्कुल। आपस में ये बता सकें कि ये अभी मतलब हम, मैं और आप आई बात एम कर रहे ऑल्सो हैं ना, यूजिंग माई हैंड्स नाउ टू एक्सप्लेन। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं ना, जी तो आपने एक चीज नोट करी कि वी जी बोथ आर स्माइलिंग।
ये बेस्ट एक्सप्रेशन है। मतलब इससे रिसेप्टिविटी नजर आती है, एक्सेप्टेंस नजर आती है कि यस आई वांट टू लिसन यूर कम्युनिकेशन, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम है। तो वो उससे क्या होता है कि हमारी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, दूसरे को दिखती है वो असली है या नकली है, ये भी दिखता है। तो असली होना चाहिए, दिल से हंसना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, लाफ्टर नहीं चाहिए, बस स्माइल चाहिए। तो ये सबसे पहले होता है एग्जाम्पल का। दूसरा, जब भी हम बात करते हैं तो सीरियस ना हो ज्यादा, उसे एनर्जीफुल बोलते हैं हम, एनर्जीफुल। डायनामिज्म होना चाहिए, जिसे हम एंथू बोलते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंथू होना चाहिए, वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि जब एंथू होगा अंदर से, तो बॉडी लैंग्वेज वैसी होगी, लिप मूवमेंट वैसी होगी, एक्सप्रेशन वैसे होंगे, वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तो हमारा स्टाइल ही बदल जाएगा। होता क्या है, जब कैजुअल अप्रोच लेते हैं ना, वहां प्रॉब्लम आती है कि अंदर से हम कैजुअल है, मतलब लेथार्जिक हैं, लेजीनेस है, सब कुछ है। कैजुअल का मतलब ये होता है। और कुछ भी बोलेंगे सडनली एक्साइटमेंट आ जाएगा, तो वो भी दिख जाएगा कि सडन कैसे आ गया, अभी तक तो सो रहा था। तो वो जो रिदम होता है, रिदम कैसे मेंटेन करें, वो स्टार्ट टू लास्ट पॉइंट तक रिदम मेंटेन करना पड़ता है। वो बॉडी लैंग्वेज से ही मेंटेन होता है, क्योंकि विजिबल तो वही होती है। हम बोलते बाद में हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पहले ही कम्युनिकेशन हो जाता है। बहुत सही बताया आपने। कई बार जी, भूल जाते हैं हम लोग कि क्या नहीं, एक्सप्रेशन क्या है, हम सुन तो भूल रहे जाते हैं, यही यही ये हमारी समस्या है माइंड की। हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? प्रैक्टिस में नहीं होता है ना, या कम होता है प्रैक्टिस में। हम कॉन्शियसली करते हैं, वो भी दिख जाता है। नेचुरली करेंगे, वो भी दिख जाएगा। कॉन्शियसली करना, नेचुरली करना, दोनों फर्क है। नेचुरली करेंगे तो आपको नेचुरली स्माइल आएगी आएगी, क्योंकि वो दिल से एक्सेप्टेंस है, माइंड से एक्सेप्टेंस है, रिसेप्टिविटी है, इसलिए आएगी। कॉन्शियसली करेंगे तो हम कर रहे हैं, वो दिख जाता है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैजिकल चीज है ये, स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशन। मैसेज तो बिना कहे चला गया ना, ट्रांसमिट हो गया एट द लाइटनिंग स्पीड। और यू का अच्छा, एक बड़ा अच्छा चीज है। देखिए, मैं बड़ा अच्छा, आपने शोभा जी क्वेश्चन आया तो मेरे माइंड में बड़ा अच्छा कोट आ गया। वो कहते हैं इंप्रेशन का बड़ा पुराना पड़ा हुआ ट्रेडिशनल, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गलत हो गया आज। आज गलत है ये ब्रिटिश टाइम का है, 200 ईयर्स ओल्ड। अब तो चीजें दुनिया में बदल गई, दो सन दो Y2K से 25 साल हो गए बदले हुए। उसके सेकंड ट्रांजिशन हुआ 2010 के बाद, 10 से हुआ ट्रांजिशन, चीजें नई आ गई। उससे ज्यादा ट्रांजिशन हुआ कोविड के बाद। 2 साल कोविड के, 3 साल रहा है, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। अब क्या हो गया, बोले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नो, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द लास्टिंग इंप्रेशन। ये बदल गया। यानी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो लास्टिंग बन जाए। क्यों? उसके पीछे भी बहुत अच्छा लॉजिक है। बताइए, फर्स्ट इंप्रेशन बनाया आपने, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बना लिया, थोड़ी देर में क्या होगा? लोग इवेल्युएट तो करते हैं। और हम भी, मैंने बताया था कल कि 20 सेकंड से ज्यादा हम अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकते, कॉन्शियसली चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल आ ही जाते हैं थ्रू एक्सप्रेशन, अननोइंगली चले जाएंगे, शक्ल से दिख जाएगा, तो इंप्रेशन बदल जाएगा। बनाया था तो फर्स्ट था, लेकिन 10 मिनट के बाद क्या हुआ उस इंप्रेशन का? तो कहते हैं वो एफर्ट्स होने चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द लास्टिंग इंप्रेशन, यानी लास्ट तक बना रहे हो। तो वो एंथू चाहिए उसमें। अभी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको ये सबसे पहले दिखाई थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाली। बिल्ड एंथू, सिंपल, दैट इज पॉजिटिविटी प्लस एक्साइटमेंट प्लस इन्वॉल्वमेंट प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिसेप्टिवनेस, मतलब वट नॉट। एंथू तभी बनेगा, नहीं तो बने। चलिए, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप मेरा प्रोग्राम बहुत रन कर चुके हैं शोभा जी, पहले बहुत ही प्रोग्राम किए मैंने तो, आप आई भी हैं, और अब भी 3-4 दिन से कर ही रहा हूँ मैं। आपने मेरा एंथू देखा 1 घंटे के लिए? कभी कम, या ऐसा लगा आपको कि आई एम लूजिंग समथिंग? क्या कहते हैं आप?
आपका तो बिल्कुल ही कंसिस्टेंट और ऑल द मोर एंथुजियास्टिक वही एक्साइटमेंट वही है। तुम वही पता नहीं थी। विजिबल जो 9 बजे से पहले था, मैं 50 पे लॉग इन किया था और अब फिर 50 से 1 आवर। भाई ये तो 1 घंटा है। मुझे तो 8 घंटे स्टेज पे खड़े होकर देने की 100 लोगों के सामने आदत है। वहां 8 घंटे भी नहीं होता, 10 घंटे भी नहीं होता। हो ही नहीं सकता, नहीं तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। भाई वो रणभूमि रंगभूमि है। तैयारी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन जाने से पहले। तो प्रिपेयर होके आएंगे, कॉन्शियसली करेंगे नजर आ जाएगा, नेचुरली करेंगे तो पता ही फ्लो बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और वो मेंटेन लॉन्ग टर्म चलेगा। कॉन्शियसली ज्यादा देर हम कर नहीं सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। वो मतलब नेचुरल प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन की हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में अप्लाई होती हैं। लेकिन नॉन वर्बल इसलिए ज्यादा अप्लाई होती हैं कि मैसेज तो मेरा अननोइंगली चला जाता है। ये सब चीजें। अच्छा और समझा थोड़ा सा है। 5 मिनट और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर जो है ज्यादातर बच्चे, मैंने देखा ईमेल तो कितना यूज करते हैं आई डोंट नो, व्हाट्सएप तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप का मैसेज भेजने से पहले एक बार रिव्यू कर लेना। एवरीवन रिव्यू कर देख लो, पूरी बात जो कहना चाह रहे हो वही है, स्पेल ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मतलब बदल जाता है ग्रामेटिकल से, और वर्ड्स आपके ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। तो भेज दें। ये रिव्यू करने से चले जाएगा, एक ही बार में जाएगा। आपको ब्रोकन मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा पीसीएस में, कि एक बात कहने के लिए आपको 3 या 4 मैसेज करने पड़ रहे हैं। जो नॉर्मल ट्रेंड है वो 3-4 मैसेज का है। जो रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग 3-4 मैसेज में एक बात कहते हैं। बेसिकली ये रॉन्ग कम्युनिकेशन है, ब्रोकन कम्युनिकेशन बोलते हैं इसे। अब आते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल में क्या होता है कि किसी ने कोई चीज पूछी और ग्रुप में है, वो कई लोगों को 2 मार्क है, कईयों को सीसी मार्क है। जब रिप्लाई ऑल करने की जरूरत नहीं है तो डोंट डू इट मार्क इट रिप्लाई ऑल। या आप जिसको एक बंदे को कहना चाहते हो उसी को 2 करें, बाकी को सीसी नहीं करें। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट जरूर लिखें ऊपर, टॉपिक क्या है। पिछला रेफरेंस देना भी जरूरी है, यदि वो कुछ है उसमें कॉन्टेक्स्ट तो। और नहीं जो नया मेल भी है तो उसका प्रॉपर वो जो सैल्यूटेशन जो होते हैं, हम स्कूलों में पढ़ते थे, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, लेटर कैसे लिखा जाता है, भाई ये फर्क आ गया कि वो मैनुअल थे, टाइप रिटन थे, ये डिजिटल है। इतना ही फर्क है, इलेक्ट्रॉनिक है। पैटर्न वही रहेगा, स्टाइल वही रहेगा, ईमेल वही ध्यान रखना है। क्योंकि वहां तो लिखते लिखते सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ आदत ही नहीं सब्जेक्ट लिखने की, मेल ऐसे ही भेज देते हैं उठा के, तो ब्लैंक मेल आ जाता है। तो आउट ऑफ एटिकेट हो जाता है ये, और दिखता है कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है या कितना सा कम्युनिकेशन अच्छा है इसका। तो नेगेटिव इमेज बन जाती है उससे ज़्यादातर। और यदि प्रोफेशनल हो तो फिर रिस्क भी होता है उसमें, लूज करने का, रिजेक्ट होने का बहुत हाई रिस्क होता है उसमें। क्योंकि जो इंटरव्यू है वो तो हर चीज फिल्टर करेगा, प्रोफेशनल है ये प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग है। वो ईमेल ही बनाना नहीं आता तो फिर वो सिलेक्शन कैसे करेगा। दूसरा, हमारा तो कम्युनिकेशन पहुंच ही गया ईमेल के थ्रू। यदि वेल ड्राफ्टेड नहीं है तो वेल क्राफ्टेड नहीं है, तो कम्युनिकेशन तो पहुंच गया, पता भी नहीं चला हमारे को, उसने मतलब भी निकाल लिया, तो एक इमेज बना ली हमारे बारे में। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात आ गई यहाँ। तो लास्टिंग कैसे बनाए वो हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स आर प्रिकॉशंस and to be taken care of in verbal and non-verbal both communication. And tomorrow we will be learning positive communication. चलिए और बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और अभिषेक प्लीज ये गाइड कर दें बच्चों को जो करना है आपने क्लोजिंग का। यस सर, थैंक यू सर फॉर टेकिंग सच एन अमेजिंग सेशन। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरास को प्लीज ओपन कर लें ताकि हम साथ मैं में एक ये पिक्चर रख शेयरिंग सके बंद कर देता और हूँ। रिकॉर्ड पर्पस। ये शेयरिंग बंद कैसे होती है? सर आई क्लोज्ड ऑलरेडी। अच्छा ठीक है डन, मुझे नहीं पता था, हो जाती है ना आपसे, ठीक है। सो आप सभी अब अपनी अटेंडेंस, अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और आगे के लिए मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस शोभा विष्णु मैम को। ओवर टू यू मैम प्लीज। Thank you, Abhishek. Thank you, sir. It was such a wonderful and insightful session. आपने इतना अच्छी तरह से वेलकम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज एंड बहुत ही सिंपल
एग्जाम्पल के साथ और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आपने अपना एक्सप्लेन किया, और मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ में भी आया, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच वर्कशॉप्स विद यू and looking forward to the tomorrow's श्योर। workshop that is on positive communication. थोड़ा सा पढ़ के आएंगे बच्चे, किताब जो है ना वो डेल कार्नेज की, वो सारी पॉजिटिव कम्युनिकेशन के ऊपर है। और मैं चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रियल जो प्रोफेशनल या एजुकेशनल या कहीं पर भी हैं, और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन में, क्वेश्चन और पूछेंगे। उसमें आप सुधार करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। जितने आप बिल्कुल जरूर पूछेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और आप उसको अप्लाई कर सकेंगे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में। थैंक यू सर। Thank you, Jyotika ji, for inviting वेलकम, थैंक me. यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Shobha ji, and thank you, Subhash ji. ज्योतिका जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। Now, for out of thanks, now I'd like to invite Ankush ji. Over to you, Ankush. Thank you, Abhishek sir. Good evening, dear friends. I am Ankush Kumar. On behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Subhas for taking a wonderful session on verbal and non-verbal communication skill. We look forward to more such classes. A big thanks to dear student of your active participation. I wish to acknowledge and thank all the senior of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thank to our Vice President Shobha Bhasim for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. चलिए, थैंक So यू एवरीवन, thank सी यू you टुमारो। for joining us today. एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप YouTube पे जो वीडियो डाली गई है कल के सेशन में डाल दी गई है, और उसका लिंक भी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसे आप जाके दे सकते हैं दोबारा सीखने के लिए, यदि आपसे कुछ छूट गया हो, और दोबारा याद करने के लिए कि आपने क्या क्या सीखा। और इसी साथ आप इसको अपने सभी ग्रुप्स में अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। सो ये आपसे गुजारिश है जाते आते, तो आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड क्लास लगा लियो, है ना? Okay, bye everyone.